रॉकेट की ताकत अब जमीन आसमान के बाद समंदर की गहराइयों में एक नया इतिहास रचने के लिए तैयार हो रहा है। भारत के हवाले से कुछ गैर मामूली और अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट्स हैं। पाकिस्तान और चीन ने सर जोड़ लिए हैं और भारत ने दोबारा से हम का मंसूबा शुरू करने का इंदिया दे दिया है। भारत एक इंतहाई खतरनाक तरीन मिसाइल चलाने जा रहा है और भारत ने उस मिसाइल की रेंज के हवाले से और इस सब के अंदर अमेरिका की भी एंट्री हुई है। अमेरिका का अहम तरीन तैयारा हरकत में आ गया है। IDRW की रिपोर्ट के मुताबिक भारत की परमाणु प्रतिरोधक क्षमता को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए DRDO ने एक लंबी अवधि का रणनीतिक रोड मैप तैयार किया है। मोदी का जंगी जुनून, हथियारों की दौड़, खित्ते को एटमी तसादुम की जानिब धकेलने की साजिश। मोदी सरकार का मिसाइल्स जैसे मुहलिक हथियारों पर अंधाधुंध सरमाया लगा रही है। K4 और K5 मिसाइलों की सफलता के बाद अब DRDO के वैज्ञानिकों का पूरा फोकस K6, K7 और K8 जैसी अगली पीढ़ी की सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइलों के डिजाइन और कॉन्सेप्ट पर टिक गया है। भारत ने मिसाइल टेक्नोलॉजी में दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। DRDO अब तैयार कर रहा है 12,000 किलोमीटर रेंज वाली K7 मिसाइल। जंगी जुनून में मुब्तला भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजर्बे की तैयारी शुरू कर दी। जी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक मंसूबा DRDO के खुफिया प्रोग्राम प्रोजेक्ट विष्णु के तहत तैयार हुआ। अब अचानक से अपने कार्ड शो करते हुए उस रेंज को डबल कर दिया है। ये कोई मामूली मिसाइल नहीं, ये एक साइलेंट किलर है। S5 क्लास की मेगा पनडुब्बियों सबमरीन से लॉन्च होने वाली ये K7 मिसाइल समंदर के नीचे से ही दुश्मन का पूरा नक्शा बदल देगी। पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने का भारतीय एक प्लान सामने आया है। पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी बजा दी है। इस मिसाइल को खास तौर पे पाकिस्तान के एटमी असासों को निशाना बनाने के लिए डिजाइन किया गया। K7 दुनिया का गोल्ड स्टैंडर्ड होगा। रक्षा एक्सपर्ट्स मानते हैं कि K7 मिसाइल वो सिस्टम होगी जो भारत को वैश्विक परमाणु शक्तियों के बराबर खड़ा कर देगी। अगर ये चाइना के अंदर तक मार सकता है। तुर्की समेत यूरोप और अफ्रीका के कई ममालिक अब भारत के निशाने पे हैं। स्मैश हाइपरसोनिक ये जो बैलिस्टिक मिसाइल्स की नुमाइश की गई, आप क्या समझते हैं? दिफाई मंजरनामे पर कितना अहम है और कितने असरात हैं इसके? दुनिया में मोस्ट मॉडर्न मुल्क चंद एक हैं जो ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स ऑब्वियसली ऑपरेट करना और जाहिर है मैन्युफैक्चरिंग करना सबसे एडवांस स्टेज होती है। ये मिसाइल कम वॉरहेड के साथ तैनात होती है तो इसकी रेंज 12,000 किलोमीटर तक हो सकती है। वहीं पूरे पेलोड के साथ ये लगभग 7,600 किलोमीटर तक 8 परमाणु वॉरहेड ले जाने में सक्षम हो सकती है। वो इंटरकॉन्टिनेंटल जो मिसाइल है वो बना रहा है जो अमेरिका तक जा सकते हैं। एक तो इसकी हकीकत बताइएगा कि क्या ऐसा कोई है? मिसाइल एक ऐसा हथियार है जो खास तौर पे पाकिस्तान, चाइना और तुर्की को मद्देनजर रखते हुए तैयार किया गया। उनके तो दुनिया में कोई अज़ाम ही नहीं है भाई। मैं तो रोना यही है कि हमारी जो है ना एम्बिशन बड़ी लिमिटेड है। इसकी ताकत इतनी ज्यादा मानी जा रही है कि ये दावा किया जा रहा है कि दुनिया का कोई भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम इसे पूरी तरह रोक नहीं पाएगा। दोस्तों, भारत के अंदर एक चीज को बड़ा सीरियसली लिया गया है और वो ये है कि भारत का जो डिफेंस बजट है उसको बहुत बड़े पैमाने पे बढ़ाया गया है। मिसाल के तौर पे अगर आपका बजट जो है दैट इज 15% ऑफ योर एंटायर बजट, तो दिस इज समथिंग वेरी बिग। ये कोई मजाक नहीं है। अगर आपका बजट जो है 15% के करीब है ऑफ योर एंटायर बजट, और वो भी इंडिया का डिफेंस बजट, क्योंकि इतना बड़ा जो बजट है आप देखिए ना, 87-88 अरब डॉलर, 87-88 बिलियन डॉलर। और यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि क्या होने वाला है। इस पूरे खित्ते के अंदर जो चीज़ें हैं ना वो सारी की सारी चेंज होने वाली हैं। दैट इज़ व्हाट वी नीड टू सी। अच्छा, अब मैं आपको बता दूं कि ये इंडिया बेसिकली एयरफोर्स पे पैसा लगाने लगा। 7.85 ट्रिलियन का बजट है, दो के बनता है तकरीबन 87 बिलियन डॉलर। इस साल एयर डिफेंस की जो डेफिशिएंसीज हैं वो पूरी होने लगी हैं, और डिफेंस एक्सपोर्ट, दीज टू थिंग्स व्हाट दे वांट टू डू। एयर डिफेंस कैपेबिलिटी को करता है एंड डिफेंस वो करने की ज़रूरत है। और दूसरी बात यह है कि ये जो एलोकेशन अनाउंस हो रही है
जैसे मैंने कहा, ये आप समझ लें कि, और ये एलोकेशन जो है आप सिर्फ इतना ही समझ लें, 15.19%, तकरीबन 16% के करीब इंक्रीज हुआ है बजट ओवर द करंट ईयर जो डिफेंस बजट है, एंड 14.67% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। फेडरल गवर्नमेंट का समझ लें 15% का टोटल एक्सपेंडिचर है और 15% ही बढ़ा। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं इंडिया के उस ब्रह्मास्त्र की जिसने हमारे पड़ोसी मुल्कों की नींद उड़ा दी है। DRDO, डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक ऐसा मास्टर प्लान रेडी किया है जो ग्लोबल मिसाइल पावर हाउस बन गया है। सबने K4 एंड K5 मिसाइल के बारे में तो सुना ही होगा, जिनका सक्सेसफुल टेस्ट रन इंडिया पहले ही कर चुका है। लेकिन अब बारी है K6 और K7 की। ये मिसाइल्स सिर्फ वेपन्स नहीं हैं, ये इंडिया के वो साइलेंट किलर हैं जो समुद्र की गहराइयों से दुश्मन को मिटा देने की ताकत रखते हैं। पहले बात करते हैं K4 और K5 की। इनकी रेंज 3500 से लेकर 5000 किलोमीटर तक है, जो ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा लीथल है। पर असली गेम चेंजर तब होगा जब इंडिया की S5 क्लास न्यूक्लियर सबमरीन समुद्र में उतरेंगी। फिलहाल हमारे पास INS अरिहांत और INS अरिगांत जैसी सबमरीन्स हैं जो K4 मिसाइल से इक्विप्ड हैं, लेकिन फ्यूचर में आने वाले S5 क्लास सबमरीन्स इतनी पावरफुल होंगी कि वो K6 और K7 जैसी मेगा मिसाइल्स को भी कैरी कर सकती हैं। इसका मतलब समझ रहे हैं आप, इंडिया के पास अब सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी ऐसी होगी कि अगर कोई दुश्मन हम पर अटैक करने की सोचेगा भी तो हमारी सबमरीन्स समुद्र के नीचे से जाकर उनका पूरा मैप बदल देंगी। एक्सपर्ट्स के मुताबिक K6 मिसाइल की रेंज 8000 किलोमीटर से भी ज़्यादा हो सकती है। ये सिर्फ एक मिसाइल नहीं है, ये MIRV मतलब मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी से लैस है। मतलब सिंपल है कि एक ही मिसाइल से आप अलग अलग टारगेट्स को भी हिट कर सकते हो। और दोस्तों, जो सबसे बड़ी न्यूज़ है वो है K7 मिसाइल्स। कहा जा रहा है कि इसकी रेंज 12000 किलोमीटर तक हो सकती है। इसका मतलब इंडिया अब इंटरकॉन्टिनेंटल ब्लास्टिंग मिसाइल मतलब ICBM के उस एलीट क्लब में शामिल हो गया है जिसमें गिने चुने देश हैं। ये मिसाइल्स रेडार इवेडिंग टेक्नोलॉजी के साथ आएंगी, यानी दुश्मन के रेडार इन्हें पकड़ नहीं पाएंगे। इन डेवलपमेंट्स को देखकर पाकिस्तान मीडिया और ग्लोबल एनालिस्ट के होश उड़ चुके हैं। उनका कहना है कि इंडिया की ये K सीरीज प्रोग्राम पूरे इंडो पैसिफिक रीजन का पावर बैलेंस बदल देगी। सिर्फ K7 ही नहीं, DRDO ने कहा है कि K8 के डिज़ाइंस पर भी काम शुरू कर दिया गया है। सोचिए, भारत की ताकत हमें कितनी सुरक्षित और सिक्योर बनाती है। ये मिसाइल्स किसी को डराने के लिए नहीं, बल्कि भारत को नो फर्स्ट यूज पॉलिसी को मजबूत करने के लिए है, ताकि दुश्मन हमारी तरफ आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी ना करे। आपको क्या लगता है, क्या K7 मिसाइल्स के बाद इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल पावर बन गया है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।